हेलो एवरीबडी, माय नेम इज़ अंशु और आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नेक्स्ट वीडियो के साथ हैं। टुडे वी आर गोइंग टू कवर ट्रेनिंग इन दिस वीडियो। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ट्रेनिंग? ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मेथड एंड ट्रिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो फाउंडेशन होती है वो ट्रेनिंग ही होती है, बिकॉज ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सभी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी एफिशिएंसी तभी निकल पाती है, तभी वो डेवलप कर पाते हैं जब उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाता है। तो जो फॉर्मल ट्रेनिंग होती है वो एम्प्लॉयज़ के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट लेकर आती है, मशीन को प्रोटेक्ट करती है, कॉस्ट को रिड्यूस करती है, इसके साथ साथ हमारी इनकम को बढ़ाती है और ऑल्सो बूस्ट द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ ऑफ कंपनी इफेक्टिवली। इट हेल्प्स द ट्रेनीज़ टू गेट टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन समझें तो ट्रेनिंग इज़ एन ऑर्गेनाइज प्रोसीजर, एक ऐसा फॉर्मल तरीका है बाय विच पीपल लर्न नॉलेज और स्किल फॉर अ डेफिनेट पर्पस। यानी एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एप्टीट्यूड्स को, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, इम्प्रूव कर देते हैं ताकि वो स्पेसिफिक जॉब्स को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग परफेक्टली। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। जनरली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को एक जैसा समझा जाता है, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। तो लेट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक जॉब नॉलेज एंड स्किल दैट इज़ टू बी अप्लाइड इन शॉर्ट रन। यानी जो ट्रेनिंग होती है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होती है, यानी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, मैकेनिकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने को ट्रेनिंग बोला जाता है, जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। इट इज़ टारगेटेड इन मोस्ट केसेस फॉर नॉन मैनेजरियल पर्सनल। तो जो ट्रेनिंग हमें समझ में आया, इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस जो करंट जॉब है उस पर इंक्रीज़ हो जाती है, उन पर उसकी इम्प्रूव हो जाती है, एंड is the task of increasing the knowledge of employees for a particular job. As far as development is concerned, development focuses on broad knowledge and insights that may be required for adaptation to environmental demands in the future. इसको समझते हैं, जो डेवलपमेंट है ये केवल जॉब परफॉर्मेंस को ही इम्प्रूव नहीं करती है, लेकिन ये ग्रोथ लाती है पर्सनालिटी के अंदर, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर नॉट ओनली मेच्योर रिगार्डिंग देयर पोटेंशियल कैपेसिटीज़ बट ऑल्सो बिकम बेटर इंडिविजुअल्स आफ्टर डेवलपमेंट। तो जो मेजर ऑब्जेक्टिव होता है डेवलपमेंट का वो होता है इस मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, यानी हमने ओवरऑल ग्रोथ की बात करनी है थ्रू अ प्लान एंड अ डेलिब्रेट प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो जो डेवलपमेंट हुई ये लॉन्ग टर्म हुई, इसके अंदर हम थ्योरेटिकल और फिलोसफिकल एजुकेशनल कंसेप्ट्स के बारे में जानते हैं और हमारा जो टारगेट होता है वो मैनेजरियल पर्सनल के ऊपर होता है। Now we'll discuss about the objectives of training. The first objective of training is to bring about efficiency and effectiveness in an organization. देखिए, जो एम्प्लॉयज़ अगर उनको ट्रेन नहीं किया जाएगा तो वो अपने फंक्शंस को, अपने जॉब को एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टेक्निक्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अपडेट होती रहती है और एम्प्लॉयज़ अगर इन नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इग्नोरेंट रहेंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट न्यू मशीन्स। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनसुटेबल या इनएफिशिएंट साबित हो सकेंगे। तो बाय ट्रेनिंग देम ऑन न्यू मशीन्स एंड इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट न्यू टेक्निक्स, मैन पावर ऑब्सोलेंस विल बी checked. इसके साथ साथ it helps in assisting newcomers. It helps new employees to adjust themselves in new working environment, culture and technology. देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में नए नए एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती रहती है, तो उन नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग के माध्यम से हम नॉलेज देते हैं, उनके स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। तो अगर उनको हम टाइमली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डेवलप कर देंगे तो इट हेल्प्स इन मॉडिफाइंग द एटीट्यूड एज वेल। तो इससे क्या होगा, दे विल बी मोर सेटिस्फाइड विद देयर जॉब, उनका मोरल बूस्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स देविंग देम मोर opportunities for promotion. It helps in increasing the skills and efficiency, and as a result employees concept about organization turns positive. Next, it helps develop capacities and capabilities of the employees, both new and old, by upgrading their skills and knowledge. Of course, ट्रेनिंग के माध्यम से उनके स्किल्स को इन्हांस किया जाता है और उनको और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है। तो 10 चाहे पुराने
We discuss the benefits of training to a business. First of all, it helps in better productivity. देखो जो ट्रेनिंग होती है ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बढ़ा देती है, इनके स्किल्स एंड एफिशिएंसी रिजल्ट्स इन बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ट्रेन वर्कर होता है वो आसानी से मशीन्स को हैंडल कर पाता है, जिसकी वजह से जो वेस्टेजेस हैं या जो एक्सीडेंट्स हैं मशीन्स के ऊपर वो कम होते हैं। सेकंड है हायर क्वालिटी। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंश्योर करना चाहती है कि देयर इज़ सुपीरियर क्वालिटी, कॉस्ट कम हो, बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स मिलती रहें। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे गेन स्टैंडर्ड मेथड्स टू यूज़ इन देयर टास्क, उनको यूनिफॉर्मिटी इन आउटपुट देना आ जाता है। तो द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ हेल्प्स इन इम्प्रूविंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड इन कंट्रोलिंग कॉस्ट। थर्ड इज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू बेटर स्किल्स। देखिए जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो इंश्योर करती है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को अपडेट करते रहें अकॉर्डिंग टू द न्यू टेक्नोलॉजीज़। उनको नई मशीन ठीक से हैंडल करनी आनी चाहिए। तो देयर मे नॉट बी some workers who can run a machine efficiently or this could result in more wastages। तो अगर प्रेजेंट वर्कर्स को न्यू टेक्निक्स के माध्यम से हम ट्रेन कर पाएंगे, उनको ओरिएंट कर पाएंगे, तो दे विल अडाप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू सिचुएशन और जो ऑब्सोलेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ लेस सुपरविजन रिक्वायर्ड। देखिए जो ट्रेन पर्सन होता है उसको सुपरविज़न की बहुत कम आवश्यकता होती है, ही कैन कैरी ऑन हिज वर्क हिमसेल्फ। इसके बनस्पत जो अनट्रेन्ड वर्कर होता है उसको हमेशा कॉन्स्टेंट वॉच की सुपरविज़न की आवश्यकता होती है, हमेशा वो सुपरवाइज़र की गाइडेंस में ही काम कर सकता है। तो इसकी वजह से जो ट्रेन वर्कर है उसका जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन वे में होता है, उसको इंटरफेरेंस भी नहीं करता वो अपने बॉस के काम में, और उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है ग्रो करने की। अगला होता है इम्प्रूव्ड मोटिवेशन थ्रू ग्रेटर एम्पावरमेंट। ऑफकोर्स जो ट्रेनिंग होती है ये हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये क्या करती है, टैलेंट को लोकेट करती है और उसको मैक्सिमम डेवलप करने में सहयोग करती है। तो द एडेप्टेबिलिटी ऑफ अ वर्कर विल हेल्प इन वर्किंग ऑन अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड जॉब्स। उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराया जाता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है फॉर फर्दर करियर ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ बेटर रिक्रूटमेंट एंड एम्प्लॉय रिटेंशन। देखिए आज के डेट में लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म दो इश्यूज़ हैं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब है किसी भी एचआर मैनेजर के लिए। लेकिन जब एक वर्कर को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है तो ही विल टेक कीन इंटरेस्ट इन हिज जॉब और उसको उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, और एक सेटिस्फाइड जो वर्कर होता है वो अपनी जॉब नहीं छोड़ता और वहीं पर रिटेन कर लेता है। तो इससे जो एब्सेंटिज्म है वो कम की जा सकती है और जो टर्नओवर रेट है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ ईजियर टू इम्प्लीमेंट चेंजेस इन द बिजनेस। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस टाइम टू टाइम हमको इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी डायनामिक। तो अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ठीक से ट्रेन किया होगा तो इन चेंजेस को ईज़िली हैंडल कर पाएंगे, ईज़िली उनके साथ अपने आप को कोप अप कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन्हांस हो जाएगा और दस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म में ग्रो कर पाएगी। इसके साथ साथ जो ट्रेनिंग होती है ये मोराल बिल्डअप करती है वर्कफोर्स का और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, कॉर्पोरेट इमेज को बेटर करने में मदद करती है और ऑल्सो फोस्टर्स ऑथेंटिसिटी, ओपननेस एंड ट्रस्ट। ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प्स इन बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप बिटवीन बॉस एंड सबऑर्डिनेट्स। सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको ईजिली हैंडल किया जा सकता है। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है जहाँ पे ग्रोथ और कम्युनिकेशन हो सके। इसके साथ साथ इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग आउटसाइड कंसल्टेंसी कॉस्ट बाय यूटिलाइजिंग कॉम्पिटेंट इंटरनल कंसल्टेशन। इसके साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप हो जाती है और इट एड्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। तो इससे हमें समझ में आया कि ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन को बहुत मदद करते हैं ग्रो करने में। नाउ विल डिस्कस द ट्रेनिंग प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप है वो है डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग नीड। तो जो पहला स्टेप होता है ट्रेनिंग प्रोसेस क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक ऑपरेशनल स्किल्स जो हमको डेवलप करनी है फॉर परफॉर्मिंग अ जॉब।
जनरली जो ट्रेनिंग होती है ये डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस में। तो जो गैप आता है यानी जो डेफिसिट आ रहा है, जो गैप आ रहा है स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, उसी को फिल करने का, उसी को दूर करने का प्रयास हम ट्रेनिंग के माध्यम से करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको बहुत सारा फैक्टर्स का ध्यान में रखना पड़ता है। ये कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं, कुछ ऑपरेशनल टारगेट्स हैं। इसके साथ साथ रिसोर्सेज की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जैसे फिनेंशियल, फिज़िकल या ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको किस प्रकार से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने एफिशिएंटली यूज़ किया है या नहीं किया है। फिर हम देखते हैं इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब होता है बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिनको हमको ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी करनी होती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम टास्क को एनालाइज़ करते हैं, यानी रोल को एनालाइज़ करते हैं। टास्क एनालाइज का पर्पस क्या होता है, ट्रेनिंग नीड्स है उनको डिटरमाइन करना, जो नए हैं किसी जॉब के लिए तो उनको कौन सी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हम डिटेल स्टडी करते हैं रिगार्डिंग द जॉब कि उसके लिए कौन से स्किल्स चाहिए हमको, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें। और लास्ट में हम करते हैं मैन पावर एनालिसिस। जो मैन पावर एनालिसिस होता है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति हम ट्रेन करने वाले हैं तो उसको उसके अंदर कितनी हमको एप्टीट्यूड डेवलप करना है, कितनी स्किल्स चाहिए, कितनी नॉलेज उसको चाहिए। तो उसके लिए हमको मेनली 3 इश्यूज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है। पहला होता है कि क्या जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री या ट्रेनिंग वो है रिक्वायर्ड है भी या नहीं है, मतलब हमको ट्रेनिंग देनी भी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। दूसरा कि जिस एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं क्या वो कैपेबल है कि उसको ट्रेन करके हम उसमें परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाएंगे। और तीसरा कि क्या जो ट्रेनिंग है वो उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर भी पाएगी या नहीं। कुछ अदर ऑप्शंस भी हो सकते हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं, लाइक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हैं, सुपरवाइज़र की रिपोर्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं, जो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने में हेल्प करते हैं और उसी के अनुसार हम अपनी ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रेनिंग का प्रोसेस, दैट इज़ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक बार हमको पता चल जाए ट्रेनिंग नीड्स के बारे में, हमने आइडेंटिफाई कर लिया फर्स्ट स्टेप के अंदर, तब हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी किन्हीं पर्टिकुलर गोल्स के लिए ट्रेनिंग की जा रही है उनको सेटअप करते हैं। मेजर टाइप ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स कुड बी लाइक ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो पर्पस होता है लाइक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होता है वर्किंग में या आउटपुट में, लाइक सेल्स को बढ़ाना है, कॉस्ट को कम करना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। इसके साथ साथ हमारे परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कोई इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस को सुधारना, बोथ इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। इसके साथ साथ हमारे हो सकते हैं पर्सनल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की भावना को जागृत करना, सेल्फ़ कॉम्पिटेंस डेवलप करना, उनकी इमेज को इम्प्रूव करना या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इसके अलावा इनोवेशन और चेंज मेकिंग ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। These forms a very important type of objectives which are primarily development in nature and have a large effect and return. नेक्स्ट स्टेप है डिज़ाइनिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके लिए सबसे पहले हमें बजट एलोकेट करना पड़ता है कि कितने फंड्स है कंपनी के अंदर दैट आर मेंट फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़। उसके साथ साथ ट्रेनिंग का वेन्यू मतलब लोकेशन। 2 तरह के होते हैं, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब के अंदर जो वेन्यू होता है दैट इज़ प्लांट के अंदर ही होती है, लेकिन इन केस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं लाइक वेन्यू हैज़ टू बी समवेयर अवे फ्रॉम द ट्रेनीज वर्किंग इन्वायरमेंट। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम मेथड डिसाइड करते हैं या टेक्निक डिसाइड करते हैं जो हम यूज़ करेंगे ट्रेनिंग के लिए। जो ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं दे आर डिज़ायर्ड मीन्स ऑफ अटेनिंग ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर डिटरमाइनिंग द ट्रेनिंग नीड्स एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एक ट्रेनिंग मेथड आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको सिलेक्ट किया जाता है ताकि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। बहुत सारे ट्रेनिंग मेथड्स अवेलेबल हैं लेकिन उनकी सुटेबिलिटी इज़ जज एज़ पर द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग नीड्स।
इसके बाद हम ट्रेनर को आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जो ट्रेनिंग का सक्सेस है इट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी ऑफ द ट्रेनर्स। तो जो ट्रेनर्स होने चाहिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, उनके पास पर्याप्त नॉलेज होनी चाहिए और वो मैच्योर लोग होने चाहिए जिनके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन। एक बार हमने ट्रेनिंग का मेथड सेलेक्ट कर दिया, ट्रेनर सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद हमारी एक्चुअल फंक्शनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की इम्प्लीमेंट करने की आ जाती है। इस स्टेप के अंदर हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं ताकि हमको डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल सकें। एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन्ड टू डेवलप फॉर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। इसके अंदर हम स्केड्यूलिंग करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम का और एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है इवैल्यूएशन का। ट्रेनिंग को इवैल्यूएट करना बहुत पर्पसफुल होता है बिकॉज इट एक्चुअली मेजर्स द इफेक्टिवनेस ऑफ द होल ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर टाइम और कॉस्ट इनकर होता है, तो कितना इफ़ेक्टिव है हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये हमें कैसे पता चलता है। इसके लिए हम कुछ फैक्टर्स को नोटिस करते हैं, लाइक हम जज करते हैं और मेजर करते हैं पार्टिसिपेंट्स का रिएक्शन कि उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा लगा। दूसरा, हम देखते हैं कितना लर्निंग, कितना आउटपुट आया आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टेस्ट। इसके साथ साथ हम बिहेवियर चेंज देखते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के अंदर, कलीग से पूछते हैं, सुपरवाइज़र से फीडबैक लेते हैं, एसोसिएट से फीडबैक लेते हैं और लास्ट वी मेजर द रिजल्ट्स और चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, ग्रीवियंसेस, क्वालिटी एंड प्रोडक्शन।